आपने खबर में तो सुनी लिया होगा कि जिस तरीके से 2020-2021 में कोविड-19 के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जिस तरीके की आपदा की स्थिति देश में बन गई थी, ऐसा डर जताया जा रहा है कि कहीं कोविड-19 दोबारा तो नहीं आ गया और क्या वही सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी, क्या वैसे ही लाइनें लगेंगी अस्पताल में, क्या फिर मास्क पहनना पड़ेगा, क्या फिर RT-PCR का टेस्ट कराना पड़ेगा, क्या फिर वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अब ये सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार कोविड-19 के मामले हिंदुस्तान में फिर से उछाल मार रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो ओवरऑल 1000 से ऊपर मामले सामने आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जितना सतर्क होना ज़रूरी है उतना ही निश्चिंत होना भी ज़रूरी है कि ये उस तरीके का वेरिएंट नहीं है। जितने डॉक्टर्स हैं वो यही चीज़ बता रहे हैं। ये कौन कौन से वेरिएंट हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। कैसे पैनिक नहीं करना है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और हाँ, एहतियात बरतना ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इस तरीके के वायरस को मजाक में नहीं लिया जा सकता। और हमने ये देखा हुआ है, झेला हुआ है 2020-21 में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये 26 मई 2025 के हिसाब से और जो तमाम रिपोर्ट्स हैं जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सब बता रहे हैं कि एक शार्प इंक्रीज हुआ है। 257 केसेस थे 19 मई को और 26 मई को ये बढ़ करके 1009 केसेस हो गए हैं कोविड-19 के। अब ये केसेस अगर आप 2020 से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा अरे तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा थे, लाखों में केस रजिस्टर होते थे, ये 1000 केस पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। 2-3 वजहें हैं। एक, सर्दी जुकाम खांसी के मामले इस सीज़न में वैसे भी बढ़ते हैं, अभी और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। और जैसे वो मामले बढ़ रहे हैं उसमें कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और तमाम तरीके की चीज़ें, और फिर ये खबर सुन करके अब लोग टेस्ट कराने लगे हैं। कुछ लोग टेस्ट नहीं भी करा रहे, तो जो टेस्ट करा रहे हैं वो केसेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मास टेस्टिंग, RT-PCR की टेस्टिंग, जो आपको याद है वो सैंपल ले करके जाते थे और उस पर एक आधा दिन में जांच करके बताते थे। अभी मास टेस्टिंग उस तरीके से इस देश में नहीं हो रही है। तो ये डॉक्टर्स का मानना है कि हो सकता है कि अभी 1009 ही मामले आए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मामले और ज़्यादा हों, इतने मामले ना हों, इससे कहीं ज़्यादा हों। खैर, एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से उस समय कोरोना के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, अब साइंटिस्ट को दुनिया भर में कोरोना के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। सबसे बड़ी बात, लोगों को डबल डोज वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि कुछ इम्यूनिटी आपके सिस्टम में है। नंबर 2, कोरोना का ये जो वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसका भी सब वेरिएंट है जिसके बारे में हमने आपको पिछली बार बताया था, और उनके नाम है LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1। और ये सारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से ये जितने सब वेरिएंट्स हैं, ये अभी तक इन्होंने घातक हो जाने जैसा कोई संदेश नहीं दिया है। अभी तक ऐसी चीज़ नहीं पता चली है कि बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो भ्रामक हेडलाइन से अभी हमको बचना चाहिए। आप तमाम हेडलाइन देख रहे होंगे जिसमें ये होगा कि अस्पतालों में दोबारा लग रही भीड़, इमरजेंसी, क्या दोबारा लग जाएगा लॉकडाउन। ये पैनिक करने की सिचुएशन होती है। आपको ये भी बता दें कि जब एक बार लॉकडाउन लगा था तो दूसरी वेव जब आई थी तब उस तरीके का लॉकडाउन हमने नहीं लगते हुए देखा जैसे हमने पहली बार लगे हुए देखा, या उसकी तीव्रता कम थी। तीसरी वेव में तो लॉकडाउन ही नहीं लगा। तो ये पीक कोविड में जब लॉकडाउन से हम आगे बढ़ गए, तो इस समय ये कहना कि लॉकडाउन हो जाएगा, ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है और इसकी तरफ सरकार ने कोई इशारा भी नहीं किया है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1। ये सारे सब वेरिएंट्स का मतलब ये है कि वायरस, आप ये जान लीजिए, म्यूटेट करता है, ये उसका नेचर है। क्योंकि अगर वायरस म्यूटेट नहीं कर रहा होता तो सर्दी जुकाम खांसी या वायरल फीवर किसी को होता ही नहीं। वायरस जैसे जैसे आप दवाई लेकर के ठीक होंगे, वायरस अपने आप को थोड़ा सा बदल लेगा, थोड़ा सा ट्वीक कर लेगा और फिर दोबारा इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जितनी बार वायरस ये करता है उसकी आपको बहुत ज़्यादा बीमार करने की तीव्रता कम होती है। और वही चीज़ अब कोविड-19 के साथ भी हो रहा है इन सब वेरिएंट्स में। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी होगा और ज़्यादातर लोग 90% या उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन
सतर्क रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, अब कोमॉर्बिडिटी क्या होती है, आपको सपोज़ पहले से ही हार्ट की बीमारी है, आपको पहले से ही एक टेंडेंसी, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बुज़ुर्ग बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो आप जानते हैं इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरीके से जिन लोगों में पहले से ही कमज़ोरी होती है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो पेशेंट्स हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मास्क पहन करके जाएं, और अगर इस तरीके के सिम्टम्स आएँ तो तुरंत डॉक्टर के पास आप संपर्क करें, डॉक्टर से बात करें और ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। तो पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ने बोला है। आपको ये भी बता दें कि 752 रीसेंट कॉन्फर्मेशंस हैं इस केस के। केरला अकेले ने 430 केस नए ऐड किए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर कर्नाटका। और अभी तक पुरानी टैली को मिला करके अगर आप जो 2020 की अगर आप देखें तो नेशन वाइड डिस्चार्ज टैली इज़ एट 445 लाख, यानी कि 445 लाख लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब ये 5 साल पुराना आंकड़ा है तो ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन अब तक जो फेटेलिटीज़, जो लोग मरे हैं, उनका आंकड़ा आधिकारिक रूप से करीब 5.5 लाख है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, टोटल नंबर ऑफ़ फेटेलिटीज़। अभी तक कुछ लोगों के मरने की खबर आई है, जैसे कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको बताया था, उसके बाद भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जैसे कि पिछली बार कोविड में भी कहा गया था, अभी भी यही कहा जा रहा है, कोमॉर्बिडिटीज से और क्योंकि बीमारियां रहती हैं उसकी वजह से कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने के नाते लोगों की मौत भी हो रही है। यानी कि सिर्फ कोविड उसके लिए जिम्मेदार हो या सिर्फ ये वायरस वो ऐसी नौबत ला दे रहा है कि मृत्यु हो जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अस्पताल तैयार हैं महाराष्ट्र में, केरल में, दिल्ली में और जगह जहाँ पर भी हब्स हैं, जहाँ बहुत सारे लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। सर्दी ज़ुकाम कैसे होता है, आप किसी के संपर्क में आ गए, हाथ मिला लिया, फिर आपने उसको हाथ मुंह पे लगा लिया, यही चीज़ कोविड में भी होती है। तो जहाँ तक हो सके, ख़ास तौर से वो लोग जो वल्नरेबल हैं वो एक मास्क पहन लें तो वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। बाकी लोगों को सर्दी ज़ुकाम जैसे ही महसूस होगा। अब आपको ये बता दें कि पिछली बार भी केरल में, महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ फैलाव ज़्यादा है इन मामलों का। 100 बात की एक बात यह है कि ये वो राज्य हैं जो टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, जो सतर्क ज़्यादा हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, यहीं से एक सर्ज देखने को मिला था। बाकी लोगों को भी इत्तला हो जाना बहुत ज़रूरी है कि घबरा जाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप टेस्ट कर लें, आप जान जाएंगे। टेस्टिंग सेंटर्स, प्रॉब्लम अब ये है कि 5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो टेस्ट करते थे, अब उनको लोकेट करना एक मुसीबत की बात है कि अब RT-PCR टेस्टिंग उस तरीके से हो भी रही है या नहीं, कितने पैसे में हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें कंसर्न थी। और जब बहुत टाइम से टेस्टिंग नहीं हुई तो थोड़ा सा ढूंढने में भी दिक्कत होगी। इसी के लिए अलग अलग राज्य सरकारें ये सुविधा मुहैया करा रही हैं कि आप ख़ास तौर से सरकारी अस्पताल में आपको प्रावधान मिलेगा जिसमें आप ये करा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं जहाँ पर आप जा कर के ये RT-PCR टेस्टिंग करा सकते हैं। वो सारी चीज़ अब होनी शुरू हो गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये स्पाइक मिल रही है। और ये जो केसेस हैं, इनके जो अलग अलग वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ये भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में अलग अलग वेरिएंट्स फैल रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में एक स्पर्ट देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक डर का माहौल बना है कि कोविड-19 वापस तो नहीं आ रहा है। वो सिर्फ इसलिए ये होता है क्योंकि कुछ एक वेरिएंट कहीं सक्रिय हो जाता है और उसके ज़्यादा केसेस दिखने लगते हैं। इस बार भी डॉक्टरों का ये कहना है कि बिल्कुल ऐसी नौबत है। हाँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा रिलैक्स न सिस्टम हो रहा है, न डॉक्टर्स हो रहे हैं, न लोगों को हो जाना चाहिए कि आप इसको एकदम ही नज़रअंदाज कर दें और वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट ही ना करें। वो नहीं करना है। तो इस बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ अब डॉक्टर्स बता रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि अब तक महाराष्ट्र में 209 मामले, दिल्ली में 104, कर्नाटका में 47, गुजरात में 83 और अंडमान निकोबार, अरुणाचल, असम, इन सब जगहों पर अभी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन ICMR से डेटा मिल रही है और अलग अलग जगहों से भी डेटा मिलनी अब शुरू हो गई है कि कितने मामले ये बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, इसके 30 म्यूटेशन हैं SARS-CoV-2 के, ओमिक्रॉन के 30 म्यूटेशंस
स्पाइक प्रोटीन में, जो घूम घूम के अलग अलग नाम से आ रहे हैं, और उनके सब वेरिएंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया जो हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। सिम्टम्स वही हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बस गुजारिश ये है पैनिक मत करिए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।